हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तथा यह हमारा इस सीरीज का 5वां सेट है और इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके फाइनल सीबीटी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है We can share our thoughts, ideas and feelings through dash। यानी हम डैश के माध्यम से अपने विचारों, आइडियाज और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ कम्युनिकेशन यानी संचार, ऑप्शन बी रीडिंग यानी पढ़ना, ऑप्शन सी वॉचिंग यानी देख रहे, ऑप्शन डी हियरिंग यानी सुनवाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कम्युनिकेशन यानी संचार। हमारा अगला प्रश्न है Effective communication needs to be यानी प्रभावी संचार की आवश्यकता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ सिंपल यानी सरल, ऑप्शन बी क्लियर यानी स्पष्ट, ऑप्शन सी कंप्लीट यानी पूरा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। हमारा अगला प्रश्न है Which among these is not a type of communication? इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ वर्बल यानी मौखिक, ऑप्शन बी नॉन वर्बल यानी नॉन वर्बल, ऑप्शन सी विजुअल यानी तस्वीर, ऑप्शन डी सोरोदू ख। इसका सही उत्तर है डी सोरोदू ख। हमारा अगला प्रश्न है Nitya wanted to discuss an issue with her teammates. What type of communication is it? यानी नित्या अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। यह किस प्रकार का संचार है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ रिटन लिखा हुआ, ऑप्शन बी वर्बल मौखिक, ऑप्शन सी इमेज छवि, ऑप्शन डी वीडियो। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन वर्बल मौखिक। हमारा अगला प्रश्न है The way we sit, our facial expression and body language show dash communication। यानी हम जिस तरह बैठते हैं, हमारे चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा डैश संचार दर्शाती है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक, ऑप्शन बी फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक फिटनेस, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ यानी ताकत, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक। हमारा अगला प्रश्न है Verbal communication is the use of dash। यानी मौखिक संचार डैश का उपयोग है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ साइन यानी संकेत, ऑप्शन बी वर्ड्स यानी शब्द, ऑप्शन सी मैथ्स यानी गणित, ऑप्शन डी इमेज यानी छवि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ड्स यानी शब्द। हमारा अगला प्रश्न है Forms of verbal communication dash यानी मौखिक संचार के रूप डैश। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ रिटन यानी लिखित, ऑप्शन बी स्पीकिंग यानी बोलना, ऑप्शन सी बोथ अभी यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी लर्निंग यानी सीखना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ अभी यानी ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है Clear communication leads to dash यानी स्पष्ट संचार डैश की ओर ले जाता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ डिफरेंट वर्क यानी अलग काम, ऑप्शन बी अपोजिट वर्क यानी विपरीत कार्य, ऑप्शन सी स्लो वर्क यानी धीमा काम, ऑप्शन डी फास्टर वर्क यानी तेज काम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फास्टर वर्क यानी तेज काम। हमारा अगला प्रश्न है Sita is speaking to her customers to understand how to improve her business। What type of communication is this? यानी सीता अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात कर रही हैं कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाया जाए। यह किस प्रकार का संचार है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार, ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर अमौखिक संचार, ऑप्शन सी नो कम्युनिकेशन यानी कोई संचार नहीं, ऑप्शन डी रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। हमारा अगला प्रश्न है Raj and Tej talk to each other only on the phone. What type of communication is this? यानी राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फोन पर ही बात करते हैं। यह किस प्रकार का संचार है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ साइन कम्युनिकेशन यानी इशारों से संचार, ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैरमौखिक संचार, ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन यानी संचार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। हमारा अगला प्रश्न है लेटर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी पत्र किस प्रकार के संचार का एक रूप है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ नॉन वर्बल यानी अशब्दात्मक, ऑप्शन बी स्पोकन यानी बोली गई, ऑप्शन सी रिटन यानी लिखित, ऑप्शन डी टेलीफोन यानी टेलीफोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिटन यानी लिखित कम्युनिकेशन। हमारा अगला प्रश्न है अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर डैश पर्पसेस यानी एक औपचारिक पत्र किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ बोरिंग यानी उक्त, ऑप्शन बी ऑफिशियल यानी आधिकारिक, ऑप्शन सी फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, ऑप्शन डी फाइटिंग यानी झगड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑफिशियल यानी आधिकारिक। हमारा अगला प्रश्न है REG in the letter means dash यानी पत्र में REG का मतलब है डैश। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ रिगार्डिंग यानी संबंधित, ऑप्शन बी सब्जेक्ट यानी विषय, ऑप्शन सी ग्रीटिंग्स यानी शुभकामनाएं यानी, ऑप्शन डी बॉडी यानी शरीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ रिगार्डिंग यानी संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है Tom received a letter, but it did not have any details of who sent it. The letter was missing the dash address. यानी टॉम को एक पत्र मिला, लेकिन इसमें किसने भेजा है इसका कोई विवरण नहीं था। पत्र में डैश पता मिसिंग था। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ रिसीवर्स यानी प्राप्तकर्ता का, ऑप्शन बी सेंडर्स यानी भेजने वाले का, ऑप्शन सी ग्रीटिंग्स यानी शुभकामनाएं, ऑप्शन डी सब्जेक्ट यानी विषय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेंडर्स यानी भेजने वाले का। हमारा अगला प्रश्न है Sam wanted to apply for a job. He thought of writing a cover letter to the company, but his friend suggested to attach dash with the cover letter. यानी सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था। उसने सोचा कि कंपनी को एक कवर पत्र लिखें, लेकिन उसका दोस्त ने कवर पत्र के साथ डैश लगाने की भी सलाह दी। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ ब्रोशर यानी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी लीव यानी छुट्टी, ऑप्शन सी फॉर्मल यानी औपचारिक, ऑप्शन डी रिज्यूम यानी संक्षिप्त विवरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिज्यूम यानी संक्षिप्त विवरण। हमारा अगला प्रश्न है Which is not a type of nonverbal communication? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अशब्दात्मक संचार का प्रकार नहीं है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ईमेल यानी ईमेल, ऑप्शन बी आई कॉन्टैक्ट यानी आंखों से संपर्क, ऑप्शन सी हैंड मूवमेंट्स यानी हाथों के चाल, ऑप्शन डी फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे की अभिव्यक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ ईमेल यानी ईमेल। हमारा अगला प्रश्न है Shouting shows we are angry. Talking very slowly shows we are tired or sleepy. What part of nonverbal communication helps us understand this? यानी चिल्लाना दिखाता है कि हम गुस्से में हैं। बहुत धीरे बोलने से दिखाता है कि हम थके हुए या सोने वाले हैं। इसे समझने में हमें अशब्दात्मक संचार का कौन सा हिस्सा मदद करता है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ स्माइल यानी मुस्कान, ऑप्शन बी हैंड मूवमेंट्स यानी हाथों के चाल, ऑप्शन सी टोन ऑफ वॉइस यानी आवाज का टोन, ऑप्शन डी आई मूवमेंट्स यानी आंखों की गति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टोन ऑफ वॉइस यानी आवाज का टोन। हमारा अगला प्रश्न है Distance between yourself and the other person is called dash.
यानी आप और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को कहा जाता है डैश। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ स्पेशल डिस्टेंस यानी स्थानिक दूरी। ऑप्शन बी रिलेशनशिप यानी संबंध। ऑप्शन सी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ऑप्शन डी क्लोज यानी करीबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ स्पेशल डिस्टेंस यानी स्थानिक दूरी। हमारा अगला प्रश्न है। Samuel meets his coworker Jerry every day in the office. When we are with a coworker, we should not stand or sit dash. यानी सैमुएल हर दिन कार्यालय में अपने सहकर्मी जेरी से मिलते हैं। जब हम एक सहकर्मी के साथ होते हैं तो उस समय हमें न तो उसके पास डैश खड़े होना तथा बैठना चाहिए। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ टू क्लोज यानी बहुत करीब। ऑप्शन बी वेरी फार यानी बहुत दूर। ऑप्शन सी मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी। ऑप्शन डी नेवर यानी कभी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ टू क्लोज यानी बहुत करीब। हमारा अगला प्रश्न है। चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। व्हाट शुड शी नॉट डू? यानी चेरी इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ वियर फॉर्मल ड्रेस यानी औपचारिक पोशाक पहनें। ऑप्शन बी अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम यानी बहुत अधिक मेकअप या परफ्यूम लगाएं। ऑप्शन सी टेक हर रिज्यूम यानी अपना रिज्यूमे ले जाएं। ऑप्शन डी वियर क्लीन क्लोथ्स यानी साफ कपड़े पहनें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम यानी बहुत अधिक मेकअप या परफ्यूम लगाएं। हमारा अगला प्रश्न है। यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड डैश। यानी आप अपने दोस्त से डैश बात कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से। ऑप्शन बी इनफॉर्मली यानी अनौपचारिक रूप से। ऑप्शन सी क्वाइटली यानी चुपचाप। ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इनफॉर्मली यानी अनौपचारिक रूप से। हमारा अगला प्रश्न है। Which is not a type of communication? यानी कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ वर्बल यानी मौखिक। ऑप्शन बी नॉन वर्बल यानी अमौखिक। ऑप्शन सी रिटन यानी लिखित। ऑप्शन डी ड्राइविंग यानी ड्राइविंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ड्राइविंग यानी ड्राइविंग। हमारा अगला प्रश्न है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट डैश। यानी औपचारिक संचार का उपयोग डैश में किया जाता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ फ्रेंड यानी दोस्त। ऑप्शन बी हाउस यानी घर। ऑप्शन सी पार्टी यानी पार्टी। ऑप्शन डी वर्कप्लेस यानी कार्यस्थल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्कप्लेस यानी कार्यस्थल। हमारा अगला प्रश्न है। विनोद met his new manager at his workplace. He had to dash himself first. यानी विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिले, उसे पहले खुद को डैश करना था। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ थैंक यानी धन्यवाद। ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस यानी परिचय कराना। ऑप्शन सी अप्रीशिएट यानी सराहना। ऑप्शन डी प्रेस यानी प्रशंसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस यानी परिचय कराना। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। Whenever we are communicating, we have to be dressed appropriately, maintain our body language and maintain dash. यानी जब भी हम संचार कर रहे हों तो हमें उचित कपड़े पहनने होंगे, अपनी शारीरिक भाषा बनाए रखनी होगी और डैश बनाए रखना होगा। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ शाउट यानी चिल्लाना। ऑप्शन बी मेकअप यानी मेकअप। ऑप्शन सी आई कॉन्टैक्ट यानी नजर संपर्क। ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आई कॉन्टैक्ट यानी नजर संपर्क। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।